हे गाइस, माय नेम इज नीरज एंड यू आर वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल वेब सीरीज फेथ द विंड सागा के बारे में। इस वेब सीरीज को 21 जैन को रिलीज किया गया था और वेब सीरीज में आपको ब्लूम नाम की लड़की एक एल्फिया नाम के स्कूल में इंटर करती हुई दिखाई देगी, जहां पर वो आके अपने मैजिक वर्ड को सीखने की कोशिश करती है। दूसरी ओर जो शो इंस्पायर है निकलोडियन के ओरिजिनल शो विंग्स क्लब के ऊपर, वो एक एनिमेटेड फेरी शो था जिससे इंस्पायर होकर नेटफ्लिक्स ने ये शो बनाया है। इस शो के बारे में आज हम इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो की ओर। इस जगह का इतिहास बहुत रहस्यमय है। तुम्हें तो सिर्फ जवाब चाहिए ना, सोच समझकर भरोसा करना। एक महायुद्ध हमारे सर पर है। हम इसी दिन के लिए ट्रेनिंग करते रहे हैं या अपनी दोस्त की मदद करें। फैक्ट नंबर 10 की बात करें तो नेटफ्लिक्स का ये फर्स्ट विंग्स का प्रोजेक्ट नहीं है। विंग्स क्लब के साथ उनकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है और दूसरी ओर जो कार्टून एनिमेशन सीरीज थी जिनको उन्होंने वर्ल्ड ऑफ विंग्स के नाम से चलाया था और इसको इन क्रिएशन करके रिक्रिएशन करके जहां पर फेथ ऑफ द विंड सागा के नाम से रिलीज किया है, जिसमें आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे और इस वेब सीरीज का टच आपको मिस्टीरियस और डार्क से भरा हुआ ही देखने के लिए मिलेगा। लिस्ट में आता है विच इज बिकमिंग ए फेरी। अगर हम बात करें जिसके मेन लड़की एबिगेल काउंट के बारे में, जिसने ब्लूम का कैरेक्टर निभाया इस सीरीज में, उनको हमने पहले देखा था द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना में, जिन्होंने उसमें विच का कैरेक्टर निभाया था। अगर आपको थोड़ा सा भी रिमेम्बर हो कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो। और दूसरी ओर जहां पर उनको टर्न करके एक फेरी के रूप में बदला गया है जो कि एक फायर फेरी है, उसके अराउंड उनकी कुछ वियर्ड फ्रेंड्स रहेंगी जो उनको इस सीरीज में कवर करेंगे। हमारी लिस्ट में आता है कुछ आपको न्यू कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेंगे इस वेब सीरीज की। अगर हम बात करें अगर कार्टून्स के तौर पर, अगर कार्टून एनिमेटेड सीरीज की बात करें, उसमें आपको कुछ सिर्फ लिमिटेड से कैरेक्टर्स ही देखने के लिए मिले थे। लेकिन यहाँ पर आपको सभी फेरीज की बात करूँ तो सभी सीरीज में आपको फायर फेरी देखने के लिए मिलेगी, माइंड फेरी देखने के लिए मिलेगी, नेचर फेरी देखने के लिए मिलेगी, इनविजिबल फेरी और बहुत सारे मतलब फेरीज और मैजिक्स देखने के लिए मिलेंगे और गार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि मेन लीड में है। तो सिंपल सी बात है कि इस वेब सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हमारी लिस्ट में आता है सम कैरेक्टर्स माइट नॉट बी रिटर्निंग। जैसे कि हमने देखा भी था फर्स्ट सीजन में, डाउलिंग का जो असिस्टेंट था वो बीट्रिक्स के द्वारा मारा जाता है और उसके बाद वो असिस्टेंट हमें द्वारा देखने के लिए मिलता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से काफी कैरेक्टर ऐसे हैं और लास्ट में यहाँ पर डाउलिंग को रोजमेरी उठाकर पूरी तरह से गला दबा के वो फेंक देती है। शायद यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हेडमास्टर डाउलिंग का रिटर्न होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता हेडमास्टर डाउलिंग का रिटर्न होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत सस्पेंस के साथ खत्म है। मुझे नहीं पता वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्ट का यही कहना है कि सम कैरेक्टर्स माइट नॉट बी ए रिटर्निंग। फैक्ट हमारी लिस्ट में आता है प्रिंसेस आयशा अपीयर्स मच अर्लियर, क्योंकि जब आयशा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फर्स्ट सीजन में वो स्विम कर रही होती है अच्छे से, और दूसरी ओर ब्लूम वहां से क्रॉस करके जंगल में मैजिक करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल भी हो पाती है, लेकिन वो मैजिक उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी एक आयशा वाटर फेरी है और वो उसकी मदद से उस आग को बुझा देती है और वो ब्लूम पे गुस्सा करके वापस उसको स्कूल में लेके आ जाती है, जहां से हमें ये पता लगता है कि आयशा और ब्लूम काफी क्लोज हैं। और दूसरी ओर आयशा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है जो आपको हमें सीरीज में कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा। हमारी लिस्ट में आता है द सीरीज विल टेक ए डार्क टर्न, क्योंकि इग्नियस ट्राफी जो फ्रेंचाइज के क्रिएटर हैं उन्होंने कंफर्म किया जो एनिमेटेड सीरीज थी वो कम डार्क थी, उसमें कुछ ज्यादा इतना आपको डार्क नहीं देखने के लिए मिला था। और दूसरी ओर जो अभी बनी है वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की ओर से विंग्स क्लब की ओर के फेथ द विंड सागा, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा डार्क थिंग्स और मिस्टीरियस थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट सीजन बहुत ही स्लो डाउन सा रहेगा जिसमें आपको सिंपल थिंग देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से लास्ट में रोजमेरी बोल के जाती है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, तो उससे बिल्कुल ये अंदाजा लग जाता है कि नेक्स्ट सीजन जो होने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा डार्क थिंग होने वाली है। तो आप सभी रेडी हो जाओ, इस सीजन को देख लो और सेकंड सीजन का पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार कर सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट हमारी लिस्ट में आता है देयर माइट बी ए फोकस ऑन केल्टिक मैथोलॉजी। अगर हम सीरीज की बात करें तो पूरी सीरीज को आयरलैंड में शूट किया गया है, जो कंट्री नोन एज फोलाकरी एंड मैथोलॉजी, स्पेशली स्टोरीज अबाउट फेरी टेल्स, क्योंकि एक ऐसी कंट्री है आयरलैंड जिसको फोलाक्लोर के द्वारा, मैथोलॉजी के द्वारा भी जाना गया है, जहां पर आपको बहुत सारी फेरीज की स्टोरी भी देखने के लिए मिलेगी। ये सीरीज में आपको नोट करने के लिए भी मिलेगी और जहां पर सीरीज का आपको एक अदर वर्ड देखने के लिए मिलेगा जहां पर सभी फेरीज अपने मैजिक को सीखने के लिए जाती हैं, क्योंकि उसके बाहर कुछ ऐसी शक्ति हैं जो पावर्स हैं जो कि अच्छे मैजिक को खत्म करके बुरे मैजिक को लाना चाहते हैं। उसी के अराउंडिंग ये स्टोरी घूमती है। तो इसमें आपको थोड़ा आयरिश मैथोलॉजी का टच भी देखने के लिए मिलेगा। तो बस
ये वेब सीरीज अगर मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो मुझे ये वेब सीरीज वाकई में बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने इसका एनिमेटेड सीरीज के बारे में सुना था लेकिन देखा नहीं हुआ था, तो मैंने इस वेब सीरीज को पूरा एंजॉय किया है। फाइनली नंबर 1 पर फैक्ट आता है, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, सेकंड सीरीज है रूमर टू बी इन द वर्क्स, और मेरे हिसाब से इसका सेकंड सीजन आना भी चाहिए। जिस तरह से इसकी फ्रेंचाइज बनी है यहाँ पर, उस हिसाब से इसका सेकंड सीजन आना पूरा लाजमी बनता ही था। इवन बिफोर द फर्स्ट सीजन हैज बीन रिलीज्ड, तो उन्होंने पहले ही मल्टीपल सीजन्स की बहुत ही ज्यादा इनक्रिएशंस करके रख ली थी। और जिस हिसाब से फर्स्ट एपिसोड का 6th एपिसोड खत्म हुआ है, जब रोजमेरी प्रोफेसर डाउलिंग को उठा के पूरी तरह से नीचे फेंकती है और वो बोलती है कि ब्लूम के लिए ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी, अभी बहुत ही आगे होगा। और सीजन के लास्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, स्टेला की मॉम बीट्रिक्स और यहाँ पर रोजमेरी इकट्ठे हो चुके होते हैं और पूरी तरह से रूल को बदल दिया होता है स्कूल का। तो बस इससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये वेब सीरीज का सेकंड सीजन जरूर आएगा। अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो आप इस का फर्स्ट सीजन जाके देख सकते हो। कहना चाहूंगा इस सीजन के बारे में, इस सीजन का आपको बहुत ही ज्यादा टच हैरी पॉटर से मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही लाइट वर्जन है। जिस तरह से हैरी पॉटर में कुछ फ्रेंड्स जादू को सीखने के लिए हॉगवर्ट्स जाते हैं और वहां पर एक कवच सा बनाया होता है कि सभी लोग अंदर ही रहे, वहां से गायब ना हो जाएं, क्योंकि बाहर तो वोल्डेमॉर्ट घूम रहा होता है। तो उसी के अराउंडिंग जो स्टोरी घूमती है, सभी फ्रेंड्स एक स्कूल में जाते हैं, उसके बाहर सर्कल और उसके बाहर एक भस्म शक्ति है जो सबको मारना चाहती है। तो मेरे हिसाब से ये सीजन बहुत ही ज्यादा हैरी पॉटर का लाइट वर्जन भी आप कह सकते हो। तो ये थे मेरी ओर से कुछ 10 फैक्ट्स विद द विंस सागा वेब सीरीज के बारे में। अगर आपको जो वेब सीरीज नहीं देखी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके हिंदी वेब सीरीज डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वहां पर से जाके जो वेब सीरीज देख सकते हो। इतनी अच्छी तरह से वेब सीरीज बनी हुई है जिसमें आपको टीनेज ड्रामा के साथ साथ हाई स्कूल रोमांस और मैजिक फेरी टेल्स की दुनिया सब कुछ परफेक्ट स्क्रीन पे उतरती हुई दिखाई देगी। तो आप इस वेब सीरीज को जाके एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मूवीज की लिस्ट, कोई रिव्यू चाहिए, फैक्ट चाहिए, आप वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकती हो। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।